Hello guys and welcome back to my channel, our channel, your channel, अहमी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये हमारी एक नई स्टोरी का चैप्टर 1 अध्याय पहला, जिसका नाम है माई साइकोपैथ वाइफी। सो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। एक बारिश से भीगी हुई रात, मुंबई का एक एरिया। 11:47 हो रहे थे। बारिश तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़, जैसे आज आसमान रो रहा हो। आसमान रो रहा हो और अपनी आंसुओं को वो अपने धरती पे बरसा रहा हो। एक लड़की ईशु रघुवंशी अपनी कावासाकी निंजा से उतरती है और अपना हेलमेट उठाती है और एक बार अपना फ़ोन चेक करती है। उसके फ़ोन पे बहुत सारे मिस कॉल थे, तकरीबन 12 से 15 मिस कॉल। सब उसके मम्मी और कुछ उसके पापा के थे। एक बार वो उन चीज़ों को इग्नोर करती है और कहती है जो भी है कल देख लेंगे, कौन सा उन्हें फ़र्क पड़ने वाला है। उसने बोला और अपनी बाइक से उतर गई। वो एक 19 साल की लड़की थी, लंबी, एक अट्रैक्टिव फिगर, आंखों में एक अलग सी आग और एक स्टोरी टेलर गेमर और एक स्टूडेंट और एक हिडन माफिया सीईओ। हाँ, उसकी आइडेंटिटी एक स्टोरी टेलर के पीछे छुप गई थी कि वो एक माफिया सीईओ है, एक हिडन माफिया सीईओ जिसका असली काम अंडरवर्ल्ड और लोगों को कंट्रोल करना था। खैर, आज वो सिर्फ एक थकी हुई लड़की थी जिसे सुबह एग्ज़ाम देने अपने कॉलेज जाना था। वो अपनी बाइक से उतरती है, उसे पार्क करती है और फिर वो नोटिस करती है कि ब्लैक मर्सिडीज़ उसके पीछे आके रुकी है। कोई उतरा तो नहीं है उससे, लेकिन वो जस्ट ईशु के बाइक के पीछे आके रुक गई है। ईशु झटके से पीछे देखती है और कहती है, भाई इतने रात में तुम्हें मैं ही मिली हूँ क्या डराने के लिए? वो अपनी तेज़ कदमों से उस कार की तरफ बढ़ने लगती है। अब उसके कदम उस कार की तरफ थे कि तभी एक हाथ पीछे से आके उसके मुंह पे लग जाता है। एक काला कपड़ा जो उसके मुंह पर आके लग गया था, जिसमें एक केमिकल था जो कि उसके नाक में सीधा घुसता है और ईशू की आंखें भारी होने लग जाती हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं। आखिरी वक्त में उसने सिर्फ 2 आदमियों को देखा जो उसे पकड़े हुए थे, बड़े काले सूट में, मास्क पहने हुए, और वो दोनों खुद से ही कुछ बातें कर रहे थे जो कि ईशू के कानों में सुनाई देते हैं। ईशू मैम हमें मिल गई है और वो अब हमारी गिरफ्त में है, तो मैडम को कॉल करके बता दो। ये लोग कौन थे ये तो ईशू को नहीं पता था, पर खैर ये लोग कौन है वो तो अब ईशू को, आपको और हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो स्टोरी सुनते हैं। अब एक बंगलों में एक घड़ी चल रही थी जिसमें रात के ठीक 3 बज रहे थे। यीशु की आंखें धीरे धीरे खुलती है और उसका सर अभी भी बहुत ज़्यादा भारी था। उसका सर दर्द कर रहा था। ध्यान से जब उसने खुद को देखा तो उसे दिखा कि उसकी कलाइयाँ एक चेयर से बंधी हुई थी। एक वुडन चेयर, रस्सी नहीं थी, एक सिल्क रिबन था। एक सिल्क रिबन से यीशु को उस चेयर पर बांधा गया था, पर क्यों? और उसके सामने वो खड़ी थी, एक लड़की, 25 साल की, लंबी, गोरी, आँखें काली, इतनी खूबसूरत कि उनकी झील जैसी आँखों में खूब डूब के मरने को तैयार हो जाए। लिप्स पे एक डार्क मरून लिपस्टिक जो कि उसका कोल्ड ऑरा और डोमिनेंस दिखा रहा था। बदन पे उसने एक ब्लैक सिल्क गाउन पहने हुए था और वेस्ट पे एक हाथ जिसमें एक ब्लैक डायमंड ब्रेसलेट झिलमिला रहा था। और उस ब्रेसलेट की खास बात ये थी कि उस ब्रेसलेट में कुछ अल्फ़ाबेट हिल रहे थे जो कि थे ISHU और एक प्लेटिनम का हार्ट। बाल खुले हुए और काफ़ी ज़्यादा लंबे, जैसे वो रात की रानी हो। और वो छल के अब मुस्कुराते हुए ईशू के पास आती है, जैसे कोई शेरनी अपने शिकार को देख रही हो। गुड मॉर्निंग बेबी। ईशु ने अपनी आंखें झपकाई और फिर उसकी तरफ देखी। कहा क्या कौन हो तुम? कहाँ हूँ मैं? ईशु की आवाज़ कांप रही थी और उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। खैर, वो लड़की आगे बढ़ी। उसकी हील्स की आवाज़ मार्बल फ्लोर पे ठक ठक करके बज रही थी और वो ईशु के सामने आके रुक गई। ईशु के चेहरे पे
वो झुकी और एक गधा के साथ अपने बाल को पीछे करते हुए वो ईशु के लाप में बैठ गई। उनके बीच का फासला अब सिर्फ 2 इंच से भी कम था और वो अब बोलना शुरू करती है। मैं हूँ आंजन अवस्थी और आप? उसने यीशु के चिन्ह को पकड़ी और एक गधा के साथ कहा, और आप सिर्फ मेरी हैं। यीशु ने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा और फिर एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाते हुए उससे कहा, मैं किसी की नहीं हूँ, ठीक है? और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? आखिर होती कौन हो तुम? पागल तो नहीं लगती? आंचन हल्का सा हंसती है और यीशु के चिन पे फिंगर स्लाइड करते हुए कहती है, पागल? हाँ, थोड़ी हूँ, पर सिर्फ आपके लिए बेबी। मैंने आपको पहली बार देखा था आपके कॉलेज फेस्ट में, जब आप उस स्टेज पे शायरी सुना रही थी 2 हफ्ते पहले। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप मेरे हबी बनोगे, चाहे किडनैप करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को मौत के घाट क्यों ना उतारना पड़े। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, छोड़ो मुझे, डैमिट, खोलो मुझे, छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस बुलवाऊंगी। समझ में नहीं आ रही तुम्हें? पुलिस? अंजन ने एक आईब्रो उठाई और उसकी तरफ लेके कहा, हाँ पुलिस, ओके। सो आप ये देखिए स्क्रीन। वो यीशु की तरफ करती है और कहती है, ये लो आपकी मम्मी। ओह नहीं नहीं, मेरी मम्मी जी को मैंने कॉल किया था और उनसे कहा भी कि उनकी बेटी और मेरे होने वाले पति अब मेरे साथ हैं, सेफ हैं, और कल शादी भी हो जाएगी हमारी। उन्होंने बस कहा कि ठीक है, खुश रहो तुम दोनों एक साथ। तो आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है और कोई संकोच? यीशु की आंखें ये सुन के अब बड़ी बड़ी हो गई और वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में ही कहने लगी, मेरी माँ को मुझसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर मुझे इस पागल के साथ कैसे छोड़ सकती हैं? क्या है यार? आंचन उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ लेती है और वो उसके कानों के पास जाके बोलती है, मैं जो चाहती हूँ वो मैं अपना बना के रहती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ। और इतना बोल के अब वो यीशु के लबों पे झुक के अपने लब रख देती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली वो यीशु को अब चूमने लगी थी। पर यीशु अपने चेहरे को इधर उधर झटक देती है और कहती है, डोंट टच मी डैम इट, छोड़ो मुझे। ओह जस्ट शट अप बेबी, जस्ट शट अप। और अब आंचन यीशु के चेहरे पे अपने हाथों का जंजाल फंसाती है और कस के उसे अपने तरफ करती है, अपने लबों के करीब लेके आती है यीशु को और कस के दोबारा अपने लब यीशु के लब में समा देती है। अब थोड़ी देर बाद आंचन पीछे हटती है और यीशु के सीने पे अपना सर रख देती है। आप आराम करो, अभी हम चलते हैं। मुझे मुझे खोलो प्लीज़, प्लीज़ मुझे खोल दो मुझे। पर आंचन वो कहाँ सुनती है, वो नहीं सुनती है और वो वहाँ से उठ के अपने कदम उस रूम से बाहर की तरफ कर देती है। हे सुनो 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 मेरी बात, सुन रही हो ना तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, डैम इट, लिसन, खोलो मुझे। पर आंचन वो वहाँ से तब तक जा चुकी थी और यीशु बस छटपटाते हुए रह जाती है। कुछ देर के बाद अब उसे भी नींद आने लगती है। वो अपने सर को चेयर से टिका देती है और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भी लग जाती हैं। ऐसे ही सुबह के 7 बज जाते हैं। अंजन का वही प्राइवेट रूम। यीशु अभी भी चेयर से बंधी हुई थी, पर अब वो दरवाजे की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी आंखें अब ठंडी हो चुकी थी, शांत। लेकिन तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, अंजन उसके लिए एक कप चाय लेके आती है और खुद यीशु को स्पून से खिलाने का ट्राई करती है। चलो इसे खा लो और हाँ इसे पी लो, मुझे आपका ख्याल रखना है, जल्दी जल्दी खा लो। यीशु ने अपना मुंह फेर लिया और वो अंजन को कहती है, हम चाय नहीं पीते, गॉट इट, पीना पड़ेगा आपको। अंजन की आवाज़ में अब एक कुछ अजीब सी चीज़ थी, इसका प्रभाव था उसकी आवाज़ में। मैंने खुद बनाई है पहली बार, और पहली बार मैंने किसी के लिए ये सब किया है, तो आपको पीना पड़ेगा। यीशु ने उसकी तरफ देखा और अंजन की आंखें अब थोड़ी सी नमी से भर गई थी। ये रोक क्यों रही है? मैंने ऐसा क्यों बोल दिया इसे?
तुम रो क्यों रही हो? तुमने तो मुझे किडनैप किया। अरे रोना तो मुझे चाहिए यार, और तुम मेरी जगह रो रही हो। अंजन ने चाय का कप साइड पर रखा और वो फिर से ईशू के गोद में जाके बैठ गई। क्योंकि क्योंकि मुझे पता है, मुझे मुझे कभी भी नहीं चाहोगे आप। मैं इतनी पागल हूँ कि मैंने आपको किडनैप कर लिया, इतनी पॉसेसिव हूँ। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। और मुझे मुझे डर भी है, मुझे डर भी है कि आप मुझसे नफरत करोगे। ईशू का दिल अब एक सॉफ्टनेस के साथ धड़कता है उसके लिए। वो सोचने लगी थी, ये क्या है? मैंने सोचा कि ये विलन है, पर ये तो मैं नफरत करती हूँ किडनैप करने वाले लोगों से। ईशू ने उसकी तरफ देख के कहा, पर उसकी आवाज़ में अब सख्ती नहीं थी। तो फिर तो फिर मुझसे भी करोगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे साथ रहो हमेशा। बस 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 इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वो ईशू की तरफ देख के मुस्कुरा के ये सब कह रही थी। आज आज आपका पहला दिन है मेरे घर में। मैं आपको सब दिखाऊंगी, मेरे रूम, मेरे ऑफिस, मेरी लाइब्रेरी, जहाँ आपकी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़। और हाँ, आपके लिए एक प्यारा सा गेमिंग रूम भी बनाया मैंने। इतना कह के वो ईशू के लैब से उठती है और फिर जाके पीछे खड़ी हो जाती है और अपने हाथ स्लोली ईशू के चेयर पर रखती है और रिबन को खोल देती है। अब से आप मेरे अभी हो, चाहे आपको मंजूर हो या ना हो। ईशू ने अपनी कलाइयाँ रब की और वो उठी, और उसका हाइट अंचल से ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। और उसकी पर्सनालिटी भी अंचल से थोड़ी स्ट्रांग थी, मतलब बल्कि साइज़ की। हाँ ठीक है, जो भी है। तो उसकी पर्सनालिटी आंचन से थोड़ी स्ट्रांग थी। और वो एक झटके से आंचन को सीधा उस चेयर पे गिरा देती है और उसके ऊपर लीन हो जाती है। उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहती है, हवाना भी मैं वाइफी, तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन? आंचन एक बीवी वाली मासूमियत के साथ कहती है, ईशू ईशू रघुवंशी, एज 19, स्टोरी टेलर, गेमर, स्टूडेंट और मेरी होने वाली हस्बैंड। आंचन ने उसकी कमर पकड़ ली। आपको पता है, आप मेरे हो। वाना बी माई वाइफी, तुम्हें इससे ज़्यादा और कुछ पता है? उसने उसका टेस्ट लिया, लेकिन आंचन वो इस बात से बेखबर थी कि जो साइकोपैथगिरी उसने ईशू के साथ की है, ईशू उससे डबल साइकोपैथ है। उसे ये बात नहीं पता थी। खैर, आंचन अपनी मासूमियत के साथ ना में सिर हिलाती और कहती है, नहीं और क्या है? ईशू के अंदर एक स्प्लिक आती है, पर वो उसे दिखाती नहीं और कहती है, कुछ नहीं, तब तो ठीक है। आंचन अवस्थी, तुमने मुझे किडनैप किया है, पर मैं किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देती। देखते हैं तुम कितने दिन टिकती हो, और टिक भी पाती हो या नहीं। आंचन की आंखें चमक गई, जैसे उसे ये चैलेंज पसंद आ गया हो। चैलेंज एक्सेप्टेड। कि सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने अभी 10 मिनट पहले ये स्टोरी रिकॉर्ड की और हम इसे अपलोड कर रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एंड हाँ, स्टोरीज अब से अपने टाइम पे आएंगी। कभी कभी लगता है कि स्टोरी टेलिंग छोड़ दे, क्योंकि जब आप एक जगह बैठ के शांति से स्टोरी टेलिंग करते हो एक ही पोस्चर में, तो आपके बैक की, कमर की, नेक की हालत बिगड़ जाती है। और हम तो ऐसे करते हैं कि भाई मेरा तो नेक ही टूट गया, हम ऐसे बैठ के करते हैं। तो कभी कभी लगता है कि हाँ, स्टोरी टेलिंग छोड़ देते हैं, पर ठीक है, हम नहीं छोड़ने वाले। हम क्यों छोड़े भाई, मेरी चीज़ है। देखो, कभी भी अपने हक का मत छोड़ना, ठीक है, वरना दुनिया तुम्हें पहले ही हारी हुई मानती है, और जब तुम वो चीज़ छोड़ दोगे ना, तो तुम्हें और भी हारी हुई मानेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले अध्याय, अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए अब सीधा स्टोरी एंड करते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।